स्वागत है आपका द क्रिकेट शो में। अभी आईपीएल में बड़ा मैच चल रहा है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स। सुपर जायंट्स तो है क्योंकि खेल भी उसी तरीके का दिखा रहे हैं और आरसीबी जो है ये बिल्कुल हम जैसे फैंस के आंसू छुड़ा रही है। हम करें तो क्या करें, बोले तो क्या बोले। इस पर मैं कुछ लिख कर लाया हूँ, बताइए भाई। अर्ज किया है इरशाद कि मयंक यादव ने अपनी फास्ट बॉलिंग से बना दी है सबकी रेल बना दी। बहुत सही बात है। मयंक यादव ने अपनी फास्ट बॉलिंग से बना दी है सबकी रेल। ऐसा लग रहा है कि लखनऊ हो रही है हिट और आरसीबी हो रही है फिर फेल। यार ये आरसीबी के साथ तो आपको देखिए, जितने भी पुराने फैंस हैं वो जानते हैं कि भले कितनी बार फेल हो जाए, भले ही आज विराट कोहली भी फेल हो जाए, भले जो केजीएफ का हुआ काटा होता है हर बार, और इनमें से सिर्फ एक के जो होते हैं विराट कोहली वही चल रहे होते हैं और बाकी जी और एफ तो बिल्कुल ही मतलब चले ही जाते हैं, कहीं किसी के बचते नहीं है। हम फिर भी हिम्मत रखते हैं और फिर अगले सीजन आते हैं पूरे जोश और खरोश के साथ और कहते हैं कि आरसीबी फिर जीतेगी, इस साल कप नाम दे। लेकिन ऐसी परफॉर्मेंस रहेगी तो बताइए कब खुद बोल देगा कि भैया मुझे रहने दे, हमें रहने दो। बिल्कुल। और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जल्दी ही इस आईपीएल की पहली टीम बनने वाली है जो अपने होम ग्राउंड पर 2 मैच हारने वाली है। इस वक्त रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पीछा कर रहे हैं एलएसजी के स्कोर का, लखनऊ के स्कोर का पीछा कर रहे हैं, लेकिन पीछा कर नहीं पा रहे क्योंकि मयंक यादव, ये आदमी जो आपकी स्क्रीन पर है, इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इंडियन फास्ट बॉलिंग का अगला पोस्टर बॉय मयंक यादव होने वाले हैं। लेकिन ऐसी कौन सी जल्दी है इस आदमी को कि इतनी तेज बॉलें डाल रहा है। 157 पे बॉल कौन डालता है भाई। अभी यहां पर भी 4 ओवर के अंदर बंदा 3 विकेटें भी ले रहा है। इतना इकोनॉमिकल जो है साबित हो रहा है। कौन सी जल्दी है इसे कि 157 पे बॉल कर रहा है ये। यार मयंक यादव को जो जल्दी है वो जल्दी है कि अगर मोहम्मद शमी फिट नहीं हो पा रहे T20 वर्ल्ड कप के लिए, तो क्या ये बड़ी जल्दी से फास्ट ट्रैक हो सकते हैं क्या? ये सब लोग कह रहे हैं, ये बड़े एक्सपर्ट्स भी ये बात कर रहे हैं। और जिस तरीके से मयंक यादव ने लगातार दूसरे मैच में अपनी फास्ट बॉलिंग से दूसरी टीम के छक्के छुड़ा दिए, वो देखने वाली बात थी। यार मजे की बात ये थी आज जो बॉल, एक जो मयंक यादव की बॉल थी जो कैम ग्रीन को जो उन्होंने फॉक्स करा था, एक ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को अपनी पेस से अगर वो बीट कर रहे हैं, और क्या बढ़िया डिलीवरी थी। और जितने भी मतलब फास्ट बॉलर्स होते हैं उनके लिए ड्रीम डिलीवरी होती है कि तेज एक बॉल आती है, हल्की सी अंदर की तरफ आई और टॉप ऑफ द ऑफ स्टंप लेकर चली गई, किसी को नहीं दिखा बाद में बॉल गई कहां। बिल्कुल। 4 ओवर में 3 विकेट, सिर्फ 14 रन देकर 3.5 की इकोनॉमी के साथ मयंक यादव ने आरसीबी की आज कमर तोड़ दी। और मैं कमर सिर्फ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक फैमिली शो है। यहां पर रजत पाटीदार, ग्लेन मैक्सवेल, कैमरन ग्रीन, 3 बड़े प्लेयर्स जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी बेंगलुरु को ये मैच जिताने की, सबको तोड़ दिया भाई। यार मैं तो इस बार ये कह रहा हूं कि इन्होंने कहा था, पता नहीं कोई लोग कहते थे, आजकल वो यूट्यूब पे पॉडकास्ट आ रहे होते हैं ना, कि भाई ये जो काला रंग है ना इनकी जर्सी में, ये इनके लिए अनलकी साबित हो रहा है। तो एक काम करते हैं, इनकी जर्सी के अंदर से काला रंग निकाल दो और कुछ अच्छा सा लगाओ, कुछ रॉयल जो जाए, रॉयल ब्लू सा कलर लगा दो, शायद इनका कुछ अच्छा हो जाए। बताइए ये अच्छा हो रहा है? मुझे तो ये लग रहा है कि आरसीबी जो है इस टाइम पे अपने फैंस के सिर्फ आरबीसी, रेड ब्लड सेल जो है वो खून जला रही है, खून कम कर रही है, आरबीसी कम करे जा रही है। ये फिर भी हम फैंस हैं जो फिर भी सपोर्ट करते रहते हैं और फिर कह रहे हैं कि अगले मैच में शायद जीत जाए, अगले मैच में शायद केजीएफ चल जाए। देखिए केजीएफ अगले मैच में चलेगा या नहीं चलेगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात जरूर बता सकता हूं कि क्विंटन डिकॉक का बल्ला इस आईपीएल में जबरदस्त तरीके से चल रहा है। आज लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से क्विंटन डिकॉक ने, जिन्होंने पारी की शुरुआत करी, 56 बॉलों में 81 रन बनाए, 8 चौके, 5 छक्के, 144.44 के स्ट्राइक रेट के साथ क्विंटन डिकॉक ने आरसीबी के बॉलिंग के घोड़े खोल दिए भाई साहब। लेकिन अकेले डिकॉक नहीं थे। जब एलएसजी की बात करते हैं, हम लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करते हैं, निकोलस पूरन ने भी आखिर में यही दिखाया कि जब आपको लग रहा था कि टोटल जो है इनका 150-160 के आसपास रह जाएगा, तब इन्होंने चौके छक्कों की लड़ी लगा दी। इनफैक्ट चौका तो एक ही था, छक्के ही छक्के थे। और उसके बाद इन्होंने जो टोटल को 180 के पार पहुंचा दिया, तभी समझ में आ गया कि जब हम कई बार कहते हैं ना कि कई टीम्स होती हैं कि 10-15 रन शॉर्ट रह गए, उसी पॉइंट पे समझ में आ गया कि ये 15-20 रन अपने नॉर्मल से ऊपर जा चुके हैं और ये रन चेज बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। हम निकोलस पूरन की बात कर रहे थे और आपको उनका बैटिंग कार्ड भी दिखाते हैं।
42 रन 21 बॉलों पर, 1 चौका 5 छक्के, 190 से ऊपर का स्ट्राइक रेट रहा। लेकिन आज निकोलस पूरन कैप्टन नहीं थे लखनऊ सुपर जायंट्स के। लखनऊ सुपर जायंट्स जो कि ये मुकाबला आरसीबी के साथ जो मुकाबला है वो लगभग जीतने वाली है, क्योंकि 6 बॉलों में 30 रन बनाने हैं आरसीबी को और सिर्फ 1 विकेट उनके पास है। मोहम्मद सिराज बैटिंग कर रहे हैं। दिस इज इजी यार, दिस इज वेरी इजी पीजी। इजी तो है, लेकिन जो मैं बड़ा सवाल जिसकी तरफ ले जाना चाहता हूं, आप दर्शकों को भी और अभिषेक आपका भी ध्यान लेकर जाना चाहूंगा, आज फिर से जो कैप्टन है वो केएल राहुल बन गए लखनऊ सुपर जायंट्स के। ये जो पासिंग द पार्सल चल रहा है, ये जो कैप बदली चल जा रही है, इसकी टोपी उसके सर चल रही है कप्तानी में। आज केएल राहुल दोबारा कप्तानी करने आते हैं, दोबारा बैटिंग में फेल होते हैं, दोबारा विकेट कीपिंग करते हैं। तो केएल राहुल के बारे में जो ये पिछले मैच में कहा गया था कि निकोलस पूरन अब कप्तानी करेंगे और केएल राहुल को एज एन इम्पैक्ट प्लेयर लाया जाएगा क्योंकि ये एक इंजरी से वापस आ रहे हैं, आज क्या हुआ? तो मतलब ये जो केएल राहुल के साथ ऐसा क्या हो रहा है? और अभिषेक, मेरा जो सवाल, बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि लखनऊ की टीम में क्विंटन डिकॉक भी है, निकोलस पूरन भी है, जो टेस्ट मैचेस में भी अब विकेट कीपिंग कर सकते हैं। तो यहां पर केएल राहुल क्यों जब आ रहे हैं तो एज अ विकेट कीपर क्यों आ रहे हैं? कैप्टन है, जो मन करेगा वो करेंगे। हद हो गई, ये कैसा सवाल है? जो मन करेगा वो करेंगे। भाई देखो ऐसा है यार, केएल राहुल को जब एक मैच के लिए बिठाया था, उनको इंपैक्ट प्लेयर की तरह भी लेकर आए थे, उनसे बैटिंग कराई थी, उनसे बस फील्डिंग नहीं कराई थी। तो उस मैच के अंदर आपने देखा कि कैप्टनसी जो है निकोलस पूरन कर रहे थे। उनके लिए कहा गया था कि बड़ी इंजरी से वापस नहीं आ रहे, उनके लिए बेसिकली कहा निगल है। अगर आप लोग समझते नहीं है कि निगल क्या होता है, मतलब छोटी सी कोई करके ऐसे चला गया तो थोड़ी सी चोट सी लग जाती है, बंदा सीधा सीधा उस टाइम पर निकोलस पूरन ने जब वो कप्तानी करने के लिए आए थे तब उन्होंने कहा था कि केएल राहुल क्योंकि इंजरी से वापस आ रहे हैं इसलिए उनको थोड़ा सा ईज इन किया। लेकिन कमेंटेटर्स तो कह रहे थे निगल है। पर यार ये समझ में नहीं आ रहा, मैं तो निगल ही नहीं पा रहा इस फैक्ट को कि यहाँ पर केएल राहुल अगर इंजरी से वापस आ रहे हैं तो वो विकेट कीपिंग क्यों कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि रोहित शर्मा ने पीछे से बोला हो कि भाई तुम अपना जो है विकेट कीपिंग की प्रैक्टिस वगैरह करते रहो, क्योंकि आगे आने वाले T20 वर्ल्ड कप के अंदर हो सकता है कि तुम्हें ही पूरा टूर्नामेंट संभालना पड़े, और ऐसा भी हो सकता है। इसी के साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु तीसरा मैच हार गई है आईपीएल में। 4 मैचेस में से 3 मैच हारने वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पहली टीम बनी है। देखिए जो भी करते हैं, आरसीबी जो भी करती है, ग्रैंड करती है, रॉयल करती है, 28 रन से हारे तो भी ये कोई जीत ऐसी नहीं है कि भैया आप बुरा मनाएं, आप खुशी मनाएं। इसकी भी 182 रनों का जो टारगेट था एलएसजी ने दिया था, आरसीबी उसे चेज नहीं कर पाई है, मात्र 153 रनों पे अपने पत्ते समेट दिए हैं, ऑल आउट हो गई है। और मयंक यादव ने इनकी रीढ़ की हड्डी जो तोड़ी, 3 विकेट जो लिए, उनकी पेस के आगे पूरी आरसीबी की टीम जो थी उनके आगे उनके पास कोई जवाब ही नहीं था कि इस पेस को मैनेज कैसे करते हैं। सबने कहा था कि उमरान मलिक कुछ करेंगे अपनी पेस को लेकर, लेकिन मयंक यादव अचानक से एक निकल के आते, एक स्टैंड आउट बॉलर निकल के आते हैं और किसी को यकीन नहीं होता कि एक इंडियन बॉलर इतने आराम से 150 प्लस कंसिस्टेंट लाइन और लेंथ मेंटेन करते हुए ये बॉलिंग कर रहे हैं। तो ये इंडियन टीम के लिए तो बहुत अच्छी चीज है कि भाई एक ऐसा बॉलर निकल के आया। लेकिन एलएसजी को जो हम कह रहे थे कि शुरू में कि यार इनकी बॉलिंग हमें ठीक नहीं लग रही है, पता नहीं ये जो डोमेस्टिक लड़के आ रहे हैं ये कैसे एडजस्ट करेंगे, कैसे इनकी बॉलिंग जो है शेप अप होगी आगे। एक प्लेयर ने आते ही पूरा का पूरा समीकरण बदल दिया, बिल्कुल पूरा समीकरण बदल दिया है, क्योंकि लखनऊ ने आज दिखाया बहुत जबरदस्त खेल, लेकिन मयंक यादव ने निकाला आरसीबी का असली तेल। मयंक यादव जो अपनी फास्ट बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं, पिछले मैच में डेब्यू किया था आईपीएल में, जबरदस्त 3 विकेट लिए थे, पिछले मैच में भी कमर तोड़ी थी विपक्षी टीम की। आज कमर टूटने की बारी थी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की। मयंक यादव जो कि आग उगल रहे हैं, 157 के स्पीड के आसपास ये बॉलिंग कर रहा है ये लड़का। और मयंक यादव जो कि दिल्ली से आते हैं, लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए वेस्ट दिल्ली से आते हैं। विराट कोहली का नाम लेके वो कह रहे थे कि विराट भी वेस्ट दिल्ली से है, मैं भी वेस्ट दिल्ली से हूं। लेकिन ये दिल्ली का खिलाड़ी लखनऊ के लिए तुरुप का इक्का बन गया है। यार अभी एक्चुअली क्या है कि जितनी भी टीमें हैं उनके लिए भी मयंक यादव बिल्कुल नए एक बॉलर की तरह नजर आ रहे हैं। उनको पता नहीं है कि भाई इसके लिए क्या करना है, कैसे सेटिंग बिठानी है, इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, उसकी नॉर्मल लाइन लेंथ कहां पे रहती है। मेरे ख्याल से वीडियो एनालिस्ट जो हर टीम के अंदर बैठे होते हैं, जिसके बेसिस पे आजकल बैटिंग जो होती है, मैचअप्स बनाए जाते हैं, डिस्कस होते हैं, मयंक यादव का शायद इनके पास डेटा ही नहीं है, डेटा कैप्चर कर रहे हैं। मयंक यादव का डेटा ना हो, लेकिन एक काबिले तारीफ बात जो है वो ये है कि मयंक यादव ने अभी तक की जो अपनी बॉलिंग दिखाई है,
3 विकेट पिछले मैच में जब पंजाब के खिलाफ खेले थे, 3 विकेट आज के मैच में जब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ लिए हैं। अभिषेक, बड़ी बात यह है कि उन बैट्समैन को अपनी पेस से बीट किया है जो बैट्समैन विदेशी खिलाड़ी हैं, जो ऐसे पेस और बाउंस को खेलने के आदी हैं। फाफ डू प्लेसी के बारे में बात कर लेते हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को इनफैक्ट पूरा बैटिंग कार्ड दिखा देते हैं। फाफ डू प्लेसी जो कि इस पूरे टूर्नामेंट में कुछ खास नहीं कर पा रहे, आज भी फाफड़ा फाफड़ा टूट गया, जलेबी ना नसीब हुई इसे। इस फाफ को हाफ की आदत पड़ गई है, हाफे जा रहे हैं, इनकी सांसें छूट रही हैं। 19 रन मात्र, 13 बॉलों में 19 रन जरूर बनाए। विराट कोहली ने एक अच्छी शुरुआत जरूर करी थी, 22 रन बनाए 16 बॉलों में, 2 चौके 1 छक्का, 137.5 का स्ट्राइक रेट। और ऐसा लगा कि विराट कोहली ने सेट होने के बाद अपनी विकेट थ्रो कर दी, क्योंकि एक लड़के की अभी तक आईपीएल में एक विकेट नहीं हुई थी तो उसको पहली विकेट दिलानी थी। तो विराट भाई का आप दिल देखिए कितना बड़ा है। कोहली भाई का दिल इतना बड़ा है, अरे एम थोड़ी किंग कहते हैं उन्हें। देखो सामने से कोई डेब्यू बॉलर आए और कोहली साहब अपना विकेट ना देकर जाए, ऐसा कभी हो सकता है? अरे जा बेटे करियर बना अपना, तू मेरी विकेट लेके जाएगा, सबको जाके बताएगा। लेकिन फाफ डू प्लेसी और विराट कोहली के विकेट गिरने के बाद रजत पाटीदार ने एंट्री मारी। रजत पाटीदार ने 29 रन बनाए 21 बॉलों में, 2 चौके 2 छक्के। तो रजत पाटीदार जो कि बिल्कुल टेस्ट मैचेस में अभी इन्हें मौका मिला था, लगातार अंडे पे अंडे बना रहे थे, आज थोड़ा सा बल्ले उन्होंने दिखाया, चौके भी लगाए 2, छक्के भी लगाए 2, 21 बॉलों में 29 रन की अच्छी पारी खेली। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो बताने लायक नहीं है। आरसीबी के फैन अभिषेक ही बता पाएंगे। कैमरन ग्रीन जो है, जिनको 16 करोड़ में ट्रेड करके लेकर आए थे, 9 बॉलों पे 9 रन, पूरे 100 का स्ट्राइक रेट। ये कह रहे हैं मैं बैटिंग में सेंचुरी नहीं बनाऊंगा, तो क्या हुआ, स्ट्राइक रेट में सेंचुरी तो बना सकता हूं, वही उन्होंने करा और बहुत ही बढ़िया डिलीवरी थी जिससे ये आउट हुए थे। मैक्सवेल की बात कर रहा हूं मैं, ग्लेन मैक्सवेल की, ये डक पे चले गए 2 बॉलों पे और कोई चौका नहीं, कोई छक्का नहीं, और इनको भी कुछ समझ में नहीं आया। इन्होंने कहा पहली बॉल पर तो डक पर बहुत लोग आउट होते हैं, मैं 2 बॉल पर डक बनाकर आउट दूंगा। गोल्डन डक की मुझे जरूरत नहीं, आई विल गिव अ सिल्वर डक। बिल्कुल। और अनुज रावत की भी बैटिंग देख लीजिए, पता नहीं कौन सा टेस्ट मैच खेलने आए थे यहां पर, 21 बॉलों में 11 रन बनाए 52.38 के स्ट्राइक रेट के साथ। और उसके अलावा दिनेश कार्तिक का भी इनको अच्छा साथ मिला, उन्होंने 8 बॉलों में 4 रन बनाए। तो यहां पर बढ़िया टेस्ट मैच खेलते हुए। लेकिन मैं आपको वापस एक कहां गए वो दिन जो अनुज रावत और डीके अपनी पार्टनरशिप से आरसीबी को गेम्स जिता रहे थे? अभी 1-2 मैचों की बात ही, जिताते तब भी नहीं थे। अरे 1-2 मैच पुरानी बात है, एक ही मैच की बात हुई होगी जब इन्होंने जिताया होगा। महिपाल लोमरोर आज आए थे एज एन इंपैक्ट प्लेयर बनकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ से, 13 बॉलों में 33 रन की अच्छी इंपैक्टफुल पारी खेली, 3 चौके 3 छक्के, 253.84 का स्ट्राइक रेट। और जब तक लोमरोर थे क्रीज पे, जब तक ये स्ट्राइक पे थे, तब तक लग रहा था शायद कोई करिश्माई जीत जो है आरसीबी को हासिल हो जाएगी। लेकिन लोमरोर के जाते ही उन्होंने रोर करना बंद कर दिया, पूरी टीम सिमट गई वहीं पे। लेकिन मैक्सवेल का स्कोर कार्ड आपको दोबारा दिखाते हैं, क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल के बारे में बात इसलिए करना चाहता हूं। आज इन्होंने 0 रन बनाए 2 बॉल खेलकर, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल का बल्ला बिल्कुल नहीं चल रहा। बिग शो ग्लेन मैक्सवेल जो कि जब वर्ल्ड कप खेलने आए थे इंडिया में तो जबरदस्त रन बना रहे थे, एक टांग पर, आधी टांग पर 200 रन मार रहा था ये खिलाड़ी। आज 2 बॉल में 0 तो आज के मैच में है, लेकिन अगर पूरे आईपीएल की बात करें तो 0, 3, 28 और 0, मतलब 4 पारियों में 2 डक, 1 बार सिंगल डिजिट 3 रन और 1 बार सिर्फ 28 रन बनाए हैं ग्लेन मैक्सवेल ने। दूसरी तरफ 16 करोड़ का खिलाड़ी कैमरन ग्रीन के भी स्कोर हम आपको दिखाते हैं, जो आरसीबी को जो लग रहा था कि इस बार के आईपीएल में बड़ा काम कर सकते हैं ये लोग, ऑस्ट्रेलिया के 2 खिलाड़ी लाकर बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे। आज इन्होंने 9 बॉल में 9 रन बनाए और इनका भी इस आईपीएल में जो कंट्रीब्यूशन है वो बता देता हूं, 18 रन, 3 रन, 33 रन और 9 रन। ओवरऑल ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स जितने भी हैं जो इंडिया में आके वर्ल्ड कप जीत के गए, जिन्होंने अच्छा परफॉर्म करा, और सारे के सारे यहाँ आईपीएल में आके बिल्कुल ही एकदम फुस साबित हो रहे हैं। कोई अच्छा नहीं खेल रहा है, चाहे वो मिचेल स्टार्क इसमें टॉप पर है, चाहे वो 25 करोड़ का हो, चाहे 20 का हो, चाहे 16 का हो, चाहे जितने 8 का हो, भैया कोई चल के राजी नहीं है। पैसे की नहीं दे रहे ये लोग ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी, क्योंकि इनको इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्मेंस देनी आती है। यार पता नहीं, हो सकता है ये लोग भी नेशनलिस्ट हो के हम खेलेंगे तो अपने देश के लिए खेलेंगे, दूसरे के देश में जाके
खाली पैसे ऐड के आ जाएंगे, तो भाई इतना ही होगा शायद। तो हमारे वाले कब बनेंगे ये वाले? पता नहीं, मतलब हो जाएगा, कभी ना कभी सीख जाएंगे। लेकिन चलिए आज के मैच के बारे में और भी बातें कर लेते हैं, और आप लोग भी अपने कमेंट जो है लगातार भेजते रहना, क्योंकि आपको हम यहाँ पर द क्रिकेट शो पर लाइव फीचर करेंगे। आप जो भी कहेंगे इस मैच के बारे में। दिनेश कार्तिक का आपको बैटिंग कार्ड दिखा देते इसी बीच में, क्योंकि 4 रन इन्होंने जो बनाए 8 बॉलों पे, 50 का स्ट्राइक रेट रहा। दिनेश कार्तिक बैक टू ओरिजिनल फॉर्म और वापस इन्होंने अपना बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। ये फिर से वो फिनिशर वाली इनिंग्स आने लगी, जहां पर ये अपनी पूरी टीम के चांसेस को फिनिश कर देते हैं। 8 बॉलों में 4 रन बनाए। लेकिन थोड़ा ज्यादा हो गया, 2 मैच में तो इन्होंने बचाया है आरसीबी को, अगर उसमें एक लेकिन आप मुझे बताइए कि आप जब चेस कर रहे हैं, अनुज रावत 21 बॉलों में 11 रन, दिनेश कार्तिक 8 बॉलों में 4 रन, स्कोर आपको लगभग 12-13 के आपका जो रेट है जो आपको अचीव करना है, रिक्वायर्ड रन रेट, वो 13-14 का हो रहा है। और आप अगर इस तरीके की बैटिंग करेंगे, देखिए मतलब जो इंपैक्ट डालना था वो कहीं ना बड़े कहीं आराम से क्या करना है जीवन में, स्ट्रेस लेकर चिल करो थोड़ा सा। ये बात रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के फैंस से सीखना चाहिए कि कैसे गंदी परफॉर्मेंस के बाद भी आदमी को मुस्कुराना पड़ता है। आखिर कब तक हम फैंस खून जलाते रहे, अपना मूड खराब करते रहे, रात का खाना छोड़ते रहे, तकिए आंसुओं से भिगाते रहे? कब तक करते रहे हम? ये नहीं करना ना। लेकिन आज लखनऊ ने पहले बैटिंग करी थी। थोड़े से मैच के बारे में थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, क्योंकि टॉस आरसीबी ने जीता, लेकिन बैटिंग करी लखनऊ सुपर जायंट्स ने। अच्छा, कह रहे थे पिच का पता नहीं अच्छी बैटिंग शायद ना हो, इस पे हम देखना चाहते हैं। और ऐसा लग भी रहा था जब लखनऊ सुपर जायंट्स एक टाइम पर ऐसा लग रहा था कि शायद 140-150 तक सिमट जाएगी। क्विंटन डिकॉक ने एक बढ़िया पारी खेली, 81 रन की 56 बॉलों में, 8 चौके 5 छक्के। केएल राहुल फिर से कप्तान आज बनाए गए थे, लेकिन फिर से कोई बड़ी पारी इनके बल्ले से नहीं निकली। 14 बॉलों में 20 रन, 2 छक्के इन्होंने जरूर लगाए। देवदत्त पडिक्कल, ये प्लेयर बिल्कुल कोई इंपैक्ट नहीं डाल पा रहा काफी सीजन से, और एक टीम से दूसरी टीम की तरफ चला जाते हैं, इनको ट्रेड कर दिया जाता है। लेकिन आज भी 11 बॉलों में 6 रन बना के देवदत्त पडिक्कल आउट हुए। स्टॉइनिस ने 15 बॉलों में 24 रन जरूर बनाए, 1 चौका 2 छक्के लगाकर। लेकिन बाद में जो सबसे ज्यादा जो स्कोर को 150-160 के स्कोर को 181 तक ले गई, वो थी निकोलस पूरन की इनिंग। 21 बॉलों में 40 रन, 1 चौका, मुझे बीच में लगा 5 छक्के। मुझे बीच में लगा कि आपने जैसे निकोलस पूरन का जो पहले था कि भाई जो उससे पहले आपने कहा कि सबसे बढ़िया किसने करा, कि स्टॉइनिस की आप जब बात कर रहे हो, मैं कहा अगला आप बोलने वाले हो कि जो विकेट लेके वो जिस तरीके से अपनी कवर मटका रहे थे, आप उस मोमेंट की बात कर रहे हो। वो भी मोमेंट ऑफ द मैच है वैसे, लेकिन मोमेंट ऑफ द क्रिकेट शो है एक्सपर्ट के कमेंट्स। कौन एक्सपर्ट्स? आप फैंस हैं एक्सपर्ट्स। और क्या बोलती पब्लिक में? पहला कमेंट आया है अमन का, कह रहे हैं आरसीबी कभी जिंदगी में नहीं जीतेगी। अमन भाई भी इस चीज से जो है ना अपने मन में अमन कर चुके हैं, और बिल्कुल इससे इत्तेफाक रखते हैं कि आरसीबी का कुछ ऐसा ही चल रहा है। शायद यही किस्मत में लिखा है सारे फैंस के कि आरसीबी जीत नहीं पाएगी, हम बस खुश होते रह जाएंगे, जर्सियों पे जर्सियां लेते रह जाएंगे, लेकिन आरसीबी को जीतते हुए नहीं देख पाएंगे। लेकिन अमन भाई ने फैक्ट्स उगले हैं यहाँ पर, तो आप भी और भी एक्सपर्ट कमेंट्स आप यहाँ पर लगातार भेज सकते हो। अमन भाई अच्छी चीजें मैनिफेस्ट कर सकते हो, या तो आप आरसीबी फैन नहीं हो, या तो आप दूसरी टीम के फैन हो। नहीं तो अगर फैन हो तो मैनिफेस्ट करो कि आरसीबी अभी भी जीत सकती है, इस बार भी आईपीएल जीत सकती है। लेकिन लखनऊ ने बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाई, और तारीफ करनी होगी कि किस तरीके से लखनऊ की टीम इस आईपीएल में बढ़िया लग रही है। थोड़ी देर में हम आपको पॉइंट्स टेबल भी दिखाने वाले हैं, लेकिन आज के मैच में कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि जो लखनऊ की टीम है वो कहीं ना कहीं एक प्रॉपर टीम दिखाई दे रही है। यहाँ पर इनके पास बॉलिंग, कम से कम मयंक यादव के आने की वजह से बॉलिंग भी इनका, जो बीच में जो ऐसा था कि पता नहीं इंडियन प्लेयर्स कितनी अच्छी बॉलिंग कर पाएंगे, अभिषेक ऐसा लग रहा है कि अब सॉलिड यूनिट है लखनऊ के पास। यार देखो, बस इसमें एक बॉलिंग यूनिट में जहां आपने मयंक यादव की एक बात करी है कि ये बढ़िया दिख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक और नाम है जिसको ये फॉरेन प्लेयर की तरह बोलते हैं और लगातार खिलाते हैं। मैं बात कर रहा हूं नवीन उल हक की। बहुत से कमेंटेटर्स उनकी बड़ी तारीफ कर रहे होते हैं कि नहीं अच्छे हैं, डेथ ओवर्स बढ़िया करते हैं, लेकिन उनकी बॉलिंग में धार नहीं नजर आती, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स रन तो बहुत ज्यादा खाते हैं, भले एक आधा कोई विकेट बीच में आ जाए। लेकिन देखते हैं पहले कि पब्लिक क्या बोल रहे हैं, हमारे एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे हैं। हारिस भाई बोल रहे हैं कि आपका शो देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सीजन चेन्नई फाइनल जीतेगी।
बिल्कुल। और देखिए चेन्नई सुपर किंग्स ने जिस तरीके से शुरुआत करी है, ऐसा लग रहा है कि चेन्नई के पास भी जबरदस्त टीम है। और हारिस भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स, हारिस भाई सबसे सही कह रहे हैं, बहुत सही कह रहे हैं कि आपका शो देखने में हमें बहुत अच्छा लगता है। सबसे पहले थैंक यू सो मच उसके लिए। लेकिन हारिस भाई ये बात भी सही कह रहे हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स ऐसा लगता है कि इस आईपीएल की वन ऑफ द मोस्ट मजबूत टीम। ये डैड आर्मी हमेशा कैसे कर जाती है, मुझे तो समझ में नहीं आता है। आप शुरू करते हैं, आपको लगता है इस बार तो नहीं करेगी, पिछली बार हो गया ना, इसे कहते हैं तजुर्बा। बिल्कुल तजुर्बा है महेंद्र सिंह धोनी का। और मुझे तो तभी समझ में आ गया था, जैसे ही माही भाई ने अपने लंबे बाल कर लिए थे ना, मैं कहा जीत गए, हो गया। क्या बोलती पब्लिक में अगला कमेंट है सुभाष जी का, कह रहे हैं कि ये केएल राहुल की कप्तानी की विराट जीत है। ओए ओए ओए, सुभाष भाई ने ये वर्ड प्ले करके खेल किया है। सुभाष जी एक मिनट जरा कैमरे पे लेना हम लोग को, मैं सुभाष जी के लिए एक बढ़िया सा जेस्चर करना चाहता हूँ। सुभाष जी ने बात करी है एकदम माइक ड्रॉप। लेकिन सुभाष यहाँ पर अगर विराट की पारी से अगर जीत जाते तो क्या सुभाष जी ये कहते कि विराट की इस पारी से लखनऊ के केले लगे? नहीं, केएल जीत हुई है। अच्छा, केएल जीत हुई है। तो चलिए आप अपने एक्सपर्ट कमेंट्स देते रहिए। पर क्या बोलती पब्लिक में अगला कमेंट है ऋषिकेश जी का, कह रहे हैं कि विदेशी खिलाड़ी अपने देश के लिए जान लगाकर खेलते हैं और आईपीएल में कमाने आते हैं। ऋषिकेश भाई बिल्कुल सेम बात कह रहे हैं जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने कही थी कि भाई वो लड़के सारे नेशनलिस्ट हैं, अपने अपने देश के लिए बढ़िया कर रहे हैं, कह रहे दूसरी जगह जाएंगे बस अपना सीटीसी करा के आ जाएंगे। तो अब यार ये अनुज रावत का जिस तरीके से था ना, वैसे इनका मोए से फील्डर नहीं मिलना चाहिए, इनको मोए प्लेयर ऑफ द मैच मिलना चाहिए पूरा ही। पर क्या बोलती पब्लिक में एक और कमेंट प्रसाद जी का, तारा सितारा आज फिर आरसीबी हारा। अरे प्रसाद जी थैंक यू सो मच। प्रसाद भाई ये जो आप प्रसाद खिला रहे हो ना, हमें ये अच्छा नहीं लग रहा, मतलब मुझे, क्योंकि मैं आरसीबी फैन हूं। लेकिन ये नहीं है, ये तो खुश हैं। लेकिन चलिए पॉइंट्स टेबल की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि कौन सी टीम पॉइंट्स टेबल में टॉप पर बैठी हुई है। और वो टीम है राजस्थान रॉयल्स। 3 मैच में 3 जीत, बेदाग रिकॉर्ड, 6 पॉइंट्स के साथ नंबर 1 पर हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स भी अभी तक कोई मैच नहीं हारे हैं, 2 मैच में 2 जीत के साथ 4 पॉइंट्स, ये नंबर 2 पर हैं। सीएसके 3 मैच में 2 जीत, 4 पॉइंट्स के साथ नंबर 3 पर। लखनऊ सुपर जायंट्स भी आज चौथे नंबर पर पहुंच गई है, 3 मैच में 2 जीत के साथ। गुजरात टाइटंस 3 मैच में 2 जीत, 4 पॉइंट्स के साथ 5वें नंबर पर। 6ठे नंबर पर सनराइजर्स हैदराबाद, 2 मैच 1 जीत 1 हार। दिल्ली कैपिटल्स 3 मैच में 1 जीत 2 हार के साथ 7वें नंबर पर। 8वें नंबर पर पंजाब, 9वें नंबर पर आरसीबी, इनके भी 2-2 पॉइंट्स हैं। पर 10वें नंबर पर है मुंबई इंडियंस, जो कि 3 मैच में से 3 मैच हार चुके हैं और कोई पॉइंट नहीं। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, क्योंकि तो अभी एमआई बैठी है नंबर 10 पे और नंबर 9 पर है आरसीबी, तो भैया ऑल इज वेल है आरसीबी। बिल्कुल, तो चलिए आईपीएल तपना शुरू हो गया है और आप भी द क्रिकेट शो को जो प्यार दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार अपने कमेंट्स आप भेजते रहिए हमें और हम फीचर करेंगे उसको आपके शो पर। अभी के लिए इस शो में बस जाने से पहले बस एक छोटी सी शायरी में अर्ज करना चाहता हूं। बिल्कुल ही, अंग्रेज कहते हैं नूडल्स लेकिन हम कहते हैं चाउमीन। चाउमीन में डलता है एमएसजी। हार गई बेंगलुरु, जीत गई एलएसजी। एलएसजी जीत गई है, लेकिन कल क्या होगा आईपीएल में, इसके लिए देखना होगा आपको द क्रिकेट शो। कल रात फिर से आएंगे, हर आईपीएल के मैच के बाद लेकर आएंगे क्रिकेट का सबसे फन और सबसे मस्त अपडेट। देखते रहिए द क्रिकेट शो। मेरा नाम है चैनल स्तोगी, मैं अभिषेक मनचंदा और आप देख रहे हैं जी न्यूज। Z News.